अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमुल हाशमी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सियासत बड़ी है या इंसानियत, ये आज जानेंगे अवाम से बनाम सरकार। जगह जगह सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए, इमदाद के लिए कैंप नज़र आते हैं, लोग चंदा देते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन वहीं पर फिर जहन में एक सवाल आता है कि जिनको हमने वोट दिए, जो हमारे टैक्स कलेक्शन करते हैं, जो हमारी फलाह व बहबूद के वादे करते हैं, वो लोग जिनकी हुकूमतें हैं, सूबाई हों या फेडरल हों, वो क्या काम कर रहे हैं? वो किस तरह से आवाम की खिदमत कर रहे हैं? क्या उनके लिए आज भी इंसानियत, इंसान और पाकिस्तानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उनकी अपनी सियासत? शहबाज शरीफ साहब ने बड़े खुलदिल से एक दफ़ा फिर तमाम सियासतदानों को जो उनके साथ नहीं हैं दावत दी कि हम इक़्तिदार की जंग, लड़ाई और ये तमाम मामलात जो हैं वो लड़ेंगे। उसको एक साइड पे रखते हैं थोड़े वक्त के लिए और सिर्फ पाकिस्तानियों को, इंसानियत को सामने लेकर आते हैं और एक साथ मिल बैठते हैं, फ़ंड्स इकट्ठा करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, लोगों को बेहतर सहूलियात वहाँ फराहम करने के ऊपर मुशावरत करते हैं। जिसके पास जो अच्छा आइडिया है टेबल पर लेकर आए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था कि सब मिल कर बैठें और काम करें, और जब काम हम करना शुरू करते हैं तो फिर उससे मुशावरत के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उससे नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ऐसे में एक सियासी जमात अब भी बज़द है, जलसे करने हैं, सैलाब-ज़दगान के लिए इमदाद भी इकट्ठी करनी है, लेकिन सियासत करनी है, जलसे भी करने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी है, उसको नहीं छोड़ना और मिलकर नहीं बैठना। ये जो मिलकर ना बैठने की ज़िद है खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या ये आवाम के लिए नुकसानदेह है? क्या ये खान साहब की ज़िद पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है? क्या वो अपनी जो जंग एक लड़ रहे हैं और साथ साथ कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनको बड़ा सियासतदान बना देंगे या छोटा? या उनके अपने सपोर्टर उनके बारे में क्या कहते हैं? आज ये आवाम ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी, इन तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों को आवाम किस तरह से देख रही है, उनकी इमदाद को किस नज़र से देख रही है और आगे आने वाले दिनों में उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, मुल्क में जब भी बात होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी रियासत की, तो हमेशा ये देखा जाता है कि आवाम के साथ उनका सलूक कैसा है। और खुदा न खास्ता जब कोई डिज़ास्टर आता है, जब कोई मुसीबत आती है मुल्क में, तो तमाम सियासतदानों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी अपनी सियासत को एक तरफ रखकर इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाए और आवाम की खदमत को सबसे ऊपर रखा जाए। आजकल के दौर में कौन सियासत को पीछे रख रहा है और कौन सियासत को साथ लेकर चल रहा है और उसको आवाम किस तरह से देखती है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अमजद खान। अमजद भाई, आपने देखा तो होगा ही खबरों में जो सैलाब की सूरत हाल है, जो लोग मुतासर हो रहे हैं, उसमें जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हुकूमत है या अपोजिशन है, क्या लगता है आपको वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? किरदार तो उनको मिलकर, वही बात अभी जो जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई मिलकर बैठना चाहिए। इमरान खान का बनता नहीं है, लेकिन माहौल के मुताबिक अब उनको बैठ के मिलजुल के जो सा ना आवाम की जो भी खिदमत हो सके करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त परेशान हालात हैं मुल्क के भी और आवाम तो वैसे पिसी हुई है महंगाई की वजह से भी, और उनको बैठकर मिलजुल कर जो भी फैसला करें मिलकर करें और जो कि आवाम के हक़ में हो। खान साहब कहते हैं अगर मैं साथ मिलकर बैठ गया तो मेरे असूल साइड पर चले जाएंगे, मैं सियासत भी करूँगा, लोगों की खिदमत भी करूँगा। वो अपने जलसे भी मुलतवी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं जलसे करूँगा। अच्छा नहीं, अब इस वक्त जो सा ना वो जलसे वाला काम बनता नहीं है सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि इस वक्त जो सा ना अभी उनके आवाम को ही देखना चाहिए कि भाई मैं अपनी सीट वाली साइड पे कोई भी ना आए, ना शहबाज शरीफ आए ना ही इमरान खान साहब आए। बनता यही है कि अभी जो सा ना आवाम की जहाँ तक हेल्प हो सके वो करें। बिल्कुल, अपनी अपनी कैपेसिटी में तो सब मदद करते हैं, लेकिन अगर ये मिलकर बैठ जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। अदरवाइज जो सा ना ये अपनी अपनी कुर्सी के पीछे पड़े रहेंगे तो आवाम पिसती रहेगी। चले, आवाम तो पिसती रहेगी लेकिन आवाम वोट देती है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर आवाम के पास होता है। आप किसी एक सियासतदान को मैसेज देना चाहेंगे, वो क्या होगा हमारे प्लेटफॉर्म से? किसी एक सियासतदान को यही मेरा इमरान खान को है कि भाई इमरान खान को ये है कि इस वक्त जो सा ना इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करें, मिलकर करेंगे मुल्क के लिए, आवाम के लिए। अपने लिए तो हर कोई बंदा लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त हमें हुक्मरान की सख्त ज़रूरत है, वो हुक्मरान जो कि मिलकर काम करे और आवाम का ख्याल रखे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सर।
वालेकुम सर, क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हारून। हारून। और आपका? अली सलमान। अली। हारून भाई, अभी आप मुल्की हालात देख ही रहे होंगे मीडिया पर, ऐसे ही है। किस कदर दर्दनाक मनाजर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हम एक कौम हैं? बिल्कुल होना चाहिए, है तो नहीं है लेकिन होना चाहिए, एक कौम बनना चाहिए। बनना चाहिए। एक कौम तो हमेशा एक लीडर, एक सियासतदान या हुक्मरान के अंडर बनते हैं। ऐसे ही। आजकल के हमारे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं, आप उनको कैसा देख रहे हैं? किसका काम आपको अच्छा लग रहा है, किसका नहीं लग रहा? काम एक ही बंदा कर रहा है, वैसे काम तो कोई कर ही नहीं रहा। जो नज़र आ रहा है कि खान साहब में भी आने वाले वक्त में कुछ अच्छा कर दें, सिंपल। सिंपल। आपको लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली देखें, एक बंदा चैरिटी के लिए बैठता है, अभी वो गवर्नमेंट में है ही नहीं तो उसने क्या करना है अच्छा? ठीक है ना, उसे बैठने दिया जा रहा है, चैरिटी के लिए बैठा है, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, अब ये कह रहे हैं कि सारे इकट्ठे हो जाएं। अपनी एफर्ट खुद करें, उसे काम करना आता है, वो करेगा इंशाल्लाह ताला आपको नहीं लगता कि मुल्क के लिए मिल बैठ कर काम करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखें, मफाद प्रस्ती है ना, अभी इनकी ज़रूरत है खान साहब, तो वो साथ बैठाने के लिए तैयार है, फिर निकाला क्यों था? अच्छा, ठीक है। अच्छा, सियासत ही सब कुछ है, कुर्सी सब कुछ नहीं, है? सियासत जी बिल्कुल कुर्सी मिले तो ही आप काम करेंगे या आप नहीं, अपनी सियासत ऐसा- को साइड पे करेंगे? भी खान साहब कह रहे हैं मैं जलसे नहीं छोड़ूंगा, जलसे करता रहूंगा। देखिए अभी आपको लग रहा है ये वक्त सियासत आप का है? देखिए मेरी बात सुने, जी। उन्होंने पिछले कुछ सेशन में, कुछ महीनों में आपको पूरे कौम को जो है ना उन्होंने फ़िल्टर करके रख दिया है। उनको वो लोग जो पिछले 25 सालों से 30 सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्होंने फ़िल्टर करके आपको पूरी कौम के सामने प्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो लीडर का काम यही होता है। अब लीडर अपनी जगह पे वो अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ सोचने और समझने की है कि आप उसको किस तरह जो है ना असेस कर सकते हैं। मेरी नज़र में जो मौजूदा हुक्मरान है वो भी इस चीज़ के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो मुल्की हालात इस वक्त जा रहे हैं। कई ऐसे क्लिप्स या सोशल मीडिया की वजह से कई चीज़ें जो आवाम तक पहले नहीं पहुंचती थी, अब बड़े खुल के जो है ना उन लोगों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही। तो ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर कोई एक सोच समझ रखने वाला बंदा वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से देख सकता है कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल सही, कौन क्या परफॉर्म कर रहा है आवाम को नजर आ रहा है। Well aware लेकिन हो गए। मुझे लगता है अच्छा, कि मुझे आप ये लगता है बताएं। सब पार्टियों के सियासतदानों को एक तरफ रख दें तो तदब्बुर भी नजर आता है, इंसानियत भी थोड़ी कम नजर आती है। कोई कश्ती में जा रहा है तो ऐसे सामान फेंक रहा है, इंसानियत की तस्लील कर रहा है। कोई हेलीकॉप्टर पे देखिए, कुछ चीज़ें जा जो रहा है तो वहाँ से सामान फेंक रहा है। मतलब इंसानियत बहुत पीछे है, सियासत आगे है किसी भी पार्टी का। हम लोग लाहौर की पॉश एरिया में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि अभी इमेजिन करें उन लोगों पे कि जहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट सोर्सेज या प्राइवेट सोर्सेज पहुँच ही नहीं सके। सक रहे हैं, बिल्कुल सही। ये एक ऐसा अलबनाक सानिया है पूरी कौम के लिए कि दिल खून के आंसू तो रोता है, लेकिन हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अपनी अपनी जगह पे रह के ज़रूर एफर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी तो ज़रूर कर रहे हैं जी, जितनी डोनेशंस हम दे रहे हैं, जितना हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिर सियासतदानों से बनता है ना। ऐसे में सियासत करना तो जायज़ बुरी है? बात है, बुरी बात। खान साहब जलसे कर रहे हैं, सियासी जलसे। नहीं, मुझे एक बात सियासी बताएं। जलसे, अच्छा, regardless of the वो सैलाब, बंदा victim। क्या करे, बस आप बता दें, वो बंदा क्या करे। आप एक मुझे तराजू देखिए, है, इंसानियत बड़ी है कि सियासत, कुर्सी बड़ी है कि आवाम, सिंपल सी बात है। तो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज़ बिल्कुल सोचने वाली है कि नहीं? बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट जलसे नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सारा फोकस कोशिश कर रही है कि सैलाब की तरफ लेकर जाए। खान साहब कह रहे हैं मैं करूंगा जलसे, नहीं करने आपको देंगे। लग रहा है उन्हें तो जहाँ वो लोग जा रहे हैं, जो सैलाब ज़दगान है बेचारे, वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको यकीन नहीं है। अच्छा, वो उनका हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के, जी जी उन्होंने एक वो मैसेज पे चलाया कि जी डोनेशन वगैरह करें। जी जी। कितने लोग कर रहे हैं? इतने इतने अब्यूजिंग वाले मैसेजेस उनको कर रहे हैं, कोई अनफेयर बातें अगर हैं। आप देखें सिंध, हम माशाल्लाह पंजाब में बैठे हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को फोकस करते या रियलिटी आप न्यूज़ को देखें तो आपको सिंध में जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उन्हीं के जो है ना लीडर्स की क्या उन्होंने तजलील किया है 50 रुपये दे के। तो ये चीज़ें भी तो वो हुक्मरानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो नहीं कहा कि सिर्फ खान साहब है, मैंने सारी पार्टियों का जी कहा। हाँ। अच्छा, सब पार्टी अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, इंसानियत किस तरफ चली गई? देखिए बहसीत कौम तो हम इंसानियत का कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अब फंड रेजिंग भी हो रही है, सब हर पार्टी की तरफ से हो रही है, लेकिन हर कोई अपना अपना जो है वो अभी हम लोग एक बात देख रहे थे, अभी आपकी मीडिया भी आ रही थी कि जो खैमे हमें 5,000 7,000 का मिलता था, डबल हो वो गए। 15,000 रुपये का हो डबल गया, हो गए, 21 का हो गया। चने जो हैं, जो उनकी ज़रूरत है, खुराक है, वहाँ पे पहुँचाना लाजम है, तो हम में वो ये ना महंगे वो कर दिए। मुनाफिक तो लोग बेहतरी जो- तो जो यही है कि हम मजबूरी का लोग फायदा खुद उठाते हैं। अपने आप की इस्लाह करें ना। ठीक है, हम लोग सारा कुछ वो अपने सियासतदानों पर डालते हैं, ठीक है, वो तो हैं ही हैं, अब आदत पड़ चुकी है।
आप फ्यूल देखें आज फिर बढ़ गए, सुनने में ये आ रहा है। जी जी, बढ़ गए। तो अब कहाँ तक बात जाएगी, कहाँ तक लेके जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात सही की है। सियासतदानों से पहले हमें खुद एहतसाबी की तरफ जाना होगा, अपने आप को देखना होगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई, क्या करते हो आप? मैंने रिसेंटली MBA कंप्लीट किया, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, कैसी जा रही है आपकी जॉब? ठीक जा रही है? ठीक जा रही है, हालात ठीक है? बेहतरीन। मुल्की हालात पे नज़र रखते हैं? मुल्क की बिल्कुल रखता हूँ। ये जो आजकल सैलाब की सूरत हाल है, लोगों को हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल लोगों को हमारी ज़रूरत है। लोगों को हमसे पहले तो हमें लोगों को एक्चुअली गवर्नमेंट की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम अगर लोगों को सपोर्ट करने जाएंगे तो हम इंडायरेक्टली जाएंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और हम इस काबिल भी नहीं है कि हम सब लोगों को जाके फेवर कर सकते। बिल्कुल, बहुत सी NGOs हैं जो प्राइवेटली बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। NGOs कर रही हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। लोगों की जो होप जनरेट थी वो खत्म। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, जनरल सियासतदान, वो चाहे नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के हैं, सियासतदान कुछ भी नहीं कर रहे। देखें, अगर कोई कुछ कर भी रहा है, कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा एक ट्रक भी भेज रहा है तो उसके साथ पूरी पिक्चर्स बना के, साथ मीडिया को अपडेट करके, हर चीज़ में वो। लेकिन जितने इनको बाहर से लोग, अभी तो दूसरी कंट्रीज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर जितना दूसरी कंट्रीज़ ने सपोर्ट कर दिया, अगर वाकई उन्हीं पैसों से लोगों की हेल्प करें तो दैट इज़ इनफ, दैट इज़ मोर दैन इनफ, के लोगों का जितना नुकसान हुआ है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शोशा ज़्यादा हो रही है और लोगों की मदद कम हो रही है, फोटो सेशन ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे में कोई सियासत कर रहा है तो वो भी गलत है या सही है? ये तो टाइम ही नहीं है ना सियासत का। ये वक्त ऐसा है कि हाँ, जा रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं जलसे करूंगा, बिल्कुल मैं उनकी मदद भी करूंगा, लेकिन मैं जलसे भी करूंगा। मैं खान साहब को सपोर्ट करता हूँ, मैं ऑलवेज खान साहब का लीडर ही हूँ, लेकिन वो सपोर्टर हूँ, लेकिन ये दैट इज़ नॉट फेयर। आपको जलसे करने चाहिए, लेकिन उस वक्त जब ये मुल्क इस तरह की हालात में ना फंसा हो, अभी सबको सिर्फ एक ही सोचना चाहिए कि हम सैलाब ज़दगान को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको इस ट्रेजेडी से कैसे। और ज़्यादा मतलब खान साहब नो डाउट बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन और बड़े लीडर बन जाएंगे अगर वो अपनी कुर्सी की जंग, इक़्तिदार की जंग या सियासत को एक साइड पे रख देंगे, कहेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद। बिल्कुल, ये होना ही ऐसे चाहिए। मैं भी रिसेंटली थोड़ा सा उनसे ना उम्मीद हुआ था कि वो कुछ क्यों नहीं करे, लेकिन उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने ऑनलाइन फंडिंग इकट्ठी नहीं की, अभी सिर्फ ऐलान हुआ है। और टेलीथॉन्स की हकीकत मेरे से पूछे, जितना ऐलान होता है ना उसके आधे भी इकट्ठे हो जाए तो वो कामयाब है, तो अभी तो पता लगेगा कि अभी तो डिपेंड करता है ना, लोगों ने कॉल्स की जी मैं आपको इतने करोड़ दे रहा हूँ, इतने करोड़ दे रहा हूँ, डिपेंड करता है लोग उसमें से अकाउंट में डिपॉजिट कितना करते हैं, और उस डिपॉजिट होने के बाद सबसे बड़ा मसला है कि वो लोगों तक कितना पहुँचता है। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल खान साहब को स्टेप लेना चाहिए, उनको ये जलसे वगैरह सबको छोड़ के कम से कम 1 माह के लिए सबको छोड़ देना चाहिए, सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए। वो खुद वहाँ पे जाएं, जाके लोगों से मिलें। एजुकेटेड सपोर्टर जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि लॉजिकल बात करते हैं, बिला वजह अपने लीडर को सपोर्ट करने से आपको कुछ जहाँ पे खान गलत है, जहाँ पे हम तो एक्चुअली सबसे पहले हमारे लिए हमारे लोग हैं जिनके लिए हमने खान को ऊपर बिठाया। पाकिस्तान सबसे ऊपर भाई, पाकिस्तान सबसे ऊपर, पाकिस्तान नहीं तो फिर खान भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ये व्यू इसी तरह से रखिएगा कि पाकिस्तान सबसे आगे है, बाकी तमाम लीडर बाद में आते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली कामरान। अली कामरान। और आपका? अदनान। और आपका? मियां तारिक। मियां तारिक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आपने देखी है, उसमें जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो सियासतदान किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें इस मुश्किल घड़ी में इत्तेफाक के साथ और मोहब्बत के साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सियासत करेंगे तो सियासत के चक्कर में हम उन लोगों को, यानी कि जो बेचारे इस वक्त बेरोज़गार हुए हैं, जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा ना हमारी सियासत के चक्कर में। जैसे हमारा मुल्क तबाह हो चुका है, इसी सियासत ने हमारा मुल्क तबाह किया है ना, और तो किसी ने नहीं किया, सियासतदानों ने मिल के किया है, बाकी सब लोगों ने, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि इस काम को टोटली आप बिल्कुल इंसानियत के लिए और हमें अपने भाइयों के लिए मदद करनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने एक बात बड़ी सही की कि मिल बैठना चाहिए, अपनी कुर्सी की या इक़्तिदार की लड़ाई या जंग, आपस के इख्तलाफात को एक साइड पे रख देना चाहिए, आपको बड़ा इंसान बनाता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं मैंने जलसे करने हैं, खान साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं अपने सियासी जलसे जारी रखूंगा, उन्होंने बोला ऐसा, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, वो बड़ी अप्रिशिएबल ये बात है कि वो लोगों के लिए इमदाद भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं सियासत नहीं छोड़ूंगा। आपके ख्याल में ये थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? हम लोग भी खान साहब को ही सपोर्ट
करने वाले हैं सारे, लेकिन उनकी इस बात पे हम लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी फ़िलहाल होना क्या चाहिए, सब लोगों को यकमुक्त होके उन्हीं के लिए सोचना चाहिए। सलाब खान में जो भी उधर लोग इतना उधर बुरा हाल है, जब टीवी पे हम इतनी तबाही है कि सोचते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनके घरों को देखते हैं, उधर खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस ये सबको मिल के हुकूमत हो, हम सब हों, सबको मिल के उन्हीं के बारे में सोचना, क्योंकि आप सोचें 75% पाकिस्तान जो हमारा ना डूबा हुआ है, यही लोग, हम लोग इसी साइड पे, जो उस साइड वाले लोग हैं, साथ में से एक पाकिस्तानी जो रेशो और जो फिगर सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़ी है। तो इसी वजह से यही 4 करोड़ के राउंड बोर्ड लोग हैं जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, और हम 4 घरों के ऊपर सियासत करें तो घर तबाह हो जाते हैं। तो ये पूरा आधा पाकिस्तान तबाह हो चुका है। ठीक है, आप ये भी देखें कि ये सिर्फ अभी आजकल की बात नहीं है, जी जी। ये अभी उनको एक पूरा प्रोसेस लगेगा वापस जाके आबाद होने में। हम जो एरियल व्यूज देख रहे हैं, पता ही नहीं है ज़री ज़मीन कौन सी है, दरिया कौन सा है, इतने बुरे हाल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। अब ऐसे में आप कहो कि जी चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, वापस सियासत में आना है। अगर एक जलसा मैं एक छोटी सी बात कहूँ, खान साहब एक जलसा करेंगे, कम से कम भी 20 से 25 करोड़ रुपया लगेगा उनको, ठीक है, एक जलसे के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि वो जलसा ना करें, ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है, माइट भी पॉसिबल ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि लोगों को पैसे देते हैं 5-5 हज़ार रुपया, तो फिर वो आते हैं, ठीक है ना, अरेंजमेंट पे पैसे ये ऐसे ही है, उनके सपोर्टर बड़े ऐसे नहीं है, वो खुद जाते हैं। तो कोई भी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा इमरान खान, बाकी जलसों में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना, हम ऐसे ही है सारे। चले, ये तो एक assumption है ना। अगर ये पैसे वही 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, यही उन लोगों की हेल्प के लिए दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को खुशहाली भी आ सकती है, और वो हम बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी उनको रिकवर कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और बात, खान साहब के अलावा भी बाकी जमातों के भी हम सियासतदानों को देखें, ऐसा लगता है फ़ोटो सेशन ज़्यादा हो रहा है, इमदाद उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है। कुछ बड़ी प्राइवेट सी वीडियोस मोबाइल की, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आ रही हैं सामने, पंजाब से भी, यहाँ से भी। लोगों को दुख होता है कि हमारा सामान पता नहीं वहाँ तक पहुँच भी पा रहा है या नहीं। क्या कहेंगे आप इन सियासतदानों को, इन तमाम लोगों को? जी, मैंने एक पार्टी को देखा, तहरीक लबैक को जी, वो पहुंच रहे हैं, वो सामान घोड़ों के ऊपर, अपना ऊँटों के ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं उसकी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने तहरीक लबैक की बहुत तारीफ हो रही है, अल खिदमत की बहुत तारीफ हो रही है, उनकी भी हो रही है। ये सामान हमारे आर्मी ऑफिसर्स जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर अभी तक कोई प्राइवेट NGOs भी नहीं पहुँच पाए। ये देखें इनकी, जी बिल्कुल, ठीक है, सब जगह से उधर जा रहे हैं, लेकिन बनी तो ये भी वीडियो है ना, ये भी तो तशहीरी के ज़ुमरे में आता है। नहीं, ये नहीं आता, ये लोगों को दिखाते हैं पे हम काम करते हैं। ये अंदर सियासतदान कहेंगे हम भी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, उधर जाएं, पता लगे ना कौन जाता है। उधर ये गए हैं लबैक वाले, उधर बंदे निकाल रहे हैं पानी से, उधर डूबते बंदे निकाल रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ उनकी, वो जाए ना और पार्टी दिखाएं, कौन मतलब है PTI का या नून लीग का बंदा गया उधर, दिखाएं मतलब उधर जो काम करता है। ये तहरीक लबैक वाले हैं जो उधर काम कर रहे हैं। ये फोटो सेशन नहीं है, निरा ये करके दिखाते हैं, करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क वैसे उनका वाकई काफ़ी बड़ा है, उन देहातों में, उन कस्बों में जहां अभी तक कोई प्रॉपर मशीनरी नहीं पहुंच सकी है, वो वहां तक भी पहुंच रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। इसको ज़रा बंद कर दें। ये मैं आपसे ना अब एक मैसेज लेने लगी हूँ हमारे तमाम सियासतदानों के लिए। किसी एक सियासतदान को अगर आपने मैसेज देना हो तो वो कौन सा होगा? हम इमरान खान को कहते हैं जो आप जलसे कर रहे हैं, यही पैसा सलाब को दे दें। आपको लगता है इतने बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे खान साहब? नहीं करेंगे, वो जिद्दी हैं, वो सपोर्टर पीछे बैठे हैं, सपोर्टर हैं, वो उनकी अपनी सोच है। वो नहीं करेंगे। 500 करोड़ लेके दिया, कहाँ से? अभी आया नहीं है, ऐलान हुआ नहीं हुआ, देखिए जिन्होंने बोला आ जाएगा, अल्लाह चले इंशाल्लाह, हम तो दुआ करते हैं जी जरूर आए और वो पूरे का पूरा आवाम तक पहुंचे। ऐसे कराची, आज मैं टीवी पे बॉल पे देख रहा था, कराची के काफी NGOs वाले हैं, वो लोग भी इकट्ठा करें, असल चीज वो पहुंच रही है। आप देखिए जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं, लोग बड़ा वो लोग ये जैसे तहरीक लब्बाइक का ये बता रहे हैं ना वीडियो, मैंने तो नहीं देखी उनकी वीडियो, ये जैसे चले तहरीक इंसाफ वालों की भी नहीं मैंने देखी कि वो लोग गए हैं, लेकिन जो NGOs वाले हैं वो काम जा रहे हैं। ये जैसे इन्होंने बोला ना, ये ऊँटों पे जा रहे हैं, उन्होंने कहा आपके खान साहब जिद्दी हैं, हो सकता है उधर जमीनों पे ना कब्जा करने जा रहे हो। चले ये तो हम assumptions पे छोड़ देते हैं ना भाई, लेकिन उन्होंने आपके लीडर जिद्दी हैं, नहीं छोड़ेंगे, जलसे करेंगे, इन हालात में भी अपनी सियासत चमका के रखेंगे। आप उस पर खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा बेसिकली अगर वो जलसा कर भी रहे हैं ना, अपने लिए नहीं कर रहे, आवाम के लिए ही कर रहे हैं। अभी भी जो भी खान साहब कर रहे हैं ना, बेसिकली मैं 10 साल दुबई रह के, माने कि उन्हें नहीं करना चाहिए ना, लेकिन मैं 10 साल दुबई रह के आया हूँ, अभी रिसेंटली वापस आया हूँ।
वहाँ जो जब जितना खान साहब का टेन्योर था ना 10 साल में हमने वहाँ पे देखा है कि उनकी हमारे पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट, हर एक बंदा हमें बोल रहा है, चाहे वो बांग्लादेश से है, इंडिया से है, कि वाकई अभी पाकिस्तान की एक वैल्यू बनी है इंटरनेशनल लेवल पे। लीडर वो बहुत बड़े हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप तो खुश होंगे ही, दिरहम 28 से जब 60 रुपए पर चला गया तो लोग तो खुश होंगे ही ना, आपकी कमाई बढ़ गई, आप रेमिटेंसेस भेजेंगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, आपकी सैलरी पड़े पड़े बढ़ गई। हमसे पूछे ना रुपया डिवैल्यू हुआ खान साहब के टेन्योर में, हमारे क्या हालात हुए महंगाई में, अभी भी बहुत बुरा हाल है। आप यकीन करें, अफसोस होता है, अभी भी बड़ा बुरा हाल है। ये जो पेट्रोल बढ़ा दिया, ज्यादती है, जुल्म है अवाम के साथ। कल परसों मैं देख रहा था, मैं सोचा था पेट्रोल आज सस्ता हो जाएगा, वो फिर बढ़ा दिया। ये पिछली दफा भी हम यही सोच रहे थे ना सस्ता होगा, लेकिन ये जो धोखा दे रहे हैं ना आवाम को, ये सारे हुक्मरानी एक तरफ है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, हर एक को अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है। लेकिन खुदारा एक रिक्वेस्ट है, और आवाम भी आज यही रिक्वेस्ट कर रही है आपसे कि अपनी सियासत को एक तरफ रखकर इंसानियत के बारे में सोचें, पाकिस्तानियों के बारे में सोचें जिनके वोटों से आप इस इक़्तिदार में आते हैं। अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमान है जी। रोमान साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ जी। रिटायर्ड। तो फिर इसका मतलब आप मुल्क के ऊपर अच्छी खासी नज़रें रखते होंगे, इंटरेस्ट लेते होंगे? नहीं जी, इंटरेस्ट वगैरह क्या लेना है। बेसिकली जो आम जो आदमी है वो तो यही चाहता है कि टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, को इसको ऐसे मौका मिलेगा काम करे और कमाए और खाए, दैट्स इट। हमें कुछ नहीं लेना देना कौन हुकूमत करता है। मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, ना मेरे किसी अजीज़ ने बनना है, हम में से किसी ने नहीं बनना। जो है हमारी तरफ से इमरान साहब सारी उम्र रहे, शहबाज साहब सारी उम्र रहे। ऑल वी नीड इज़ कि हमें आराम से काम करने के मौके मिले और लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी आराम से खाते हैं। अभी जो मुल्क के हालात हैं, लोगों को हमारी ज़रूरत है। आपने देखा कि 2005 के ज़ल्ज़ले में हमने कितना सपोर्ट किया। हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं हमें मैक्सिमम हमें करना चाहिए। बिल्कुल। आपके ख्याल में सियासतदान क्या कर रहे हैं? सियासतदान उन पे है, क्या कह सकता हूँ, मुझे मेरा सब्जेक्ट नहीं है सियासत। लेकिन आपको लगता नहीं है कि थोड़ी सी खुदगर्जी हो जाती है? वो लोग जिनको लोगों ने करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं उनके नाम पर, आप सियासत कर रहे हैं आपके सामने। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, यू नो बेटर देन मी। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है सियासत, मुझे पता नहीं है जी। मैं आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड। इतने डिसअपॉइंट हो गए अंकल, आपके कमेंट ही नहीं करना चाहते? मैं नहीं करना चाहता कमेंट ही नहीं। जो हो रहा है बस होता रहे। बेहिस्सी बहुत ज़्यादा है, चाहे पॉलिटिशियंस हों चाहे आम पब्लिक हो, इतनी ज़्यादा बेहिस्सी है कि आई थिंक नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। हर एक को बस ये है कि मैं जितना खींच सकता हूँ खींच लूँ, बाकी जहाँ जो भी हो रहा है वो बस अल्लाह ही है जो उनको पूछे। बाकी नफ्सा-नफ्सी है बिल्कुल। कैसे हम बस हम लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो ऐसे हालात नहीं थे, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई सबको कुछ अक्ल दे, और हमारे जो भी सियासी हैं, चाहे जो भी वो है पार्टी, बिकॉज मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं इमरान खान के साथ हूँ, ना मैं नवाज शरीफ की पार्टी हूँ। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन एंड लाइक एवरीबडी आई एम ऑल्सो प्रेइंग कि अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी हो और आम लोग हम जैसे कॉमन मैन जो हैं वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आपको लग रहा है कि बैठ के काम कर लेना चाहिए इनको? जी, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए आपस में बैठ के ना, आवाम को रिलीज़ देना चाहिए इनको। अपनी लड़ाइयों में ना इन्होंने आवाम को जलील करके रख दिया हुआ है। लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। सैलाब में इतना नुकसान हो रहा है लोगों का कि लोग परेशान हैं। लोगों को घर ही सैलाब में बह गए हैं सारे, ज़मीनें, घर, मवेशी, फसलें, हर चीज़ उनकी तबाह हो गई हुई है। इसका हिसाब सबका देना पड़ेगा इनको, हुक्मरानों को। बिल्कुल सोच रहे हैं कि ना इसका सवाल जवाब नहीं होना, ये सारा कुछ होगा, सारा कुछ अल्लाह पूछेगा। अल्लाह पाक ने इतना इज़्ज़त दिया है, इनको चाहिए इज़्ज़त को बरकरार रखे। लेकिन ये हमारी हुकूमत जो है ना, जैसे किसी को समझ ले के सारे सियासतदान खान साहब हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसके एक बात बोलूँ आपको, हमारे पाकिस्तान को ना अल्लाह पाक की ज़ात ने बनाया है, ठीक है, और चला भी वही रहे हैं। मालिक की ज़ात चला रही है। ये लोग तो कल भेज दें हम लोगों को, इनके बस में हो तो। मैं उनको ये कहना चाहूँगी ये मिसमैनेजमेंट है। ये आज आपने मैनेज अच्छे तरीके से किया होता तो ये सर। हाँ जी, ये आज मैनेजमेंट आज शुरू कर लें। 2 बातें कहूँगा, ज़्यादा नहीं, कानून और सुकून सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल, इधर कोई कानून नहीं है, सबके लिए जिसके पास पैसा है उसका कानून है, और माड़े बंदे को तो कोई सुनता ही नहीं है। माड़े बंदे को दबाया ही जाता है, वो महंगाई की चक्की हो। आप दूसरे मुल्कों के हुक्मरान देख लें, वो अपनी आवाम के पीछे पीछे घूमते हैं। किस लिए घूमते हैं कि ये कहीं गलत
तरफ तो नहीं जा रहे, इतनी निगरानी करते हैं। इधर कोई पीछे जाना क्या दूर, घर का हाल इतना बुरा चल रहा है हमारे बंदे के, वो नहीं आके पूछते देखभाल क्या करनी है, देखभाल क्या करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कानून और सुकून हो तो मुल्क बेहतर हो सकता है। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा भाई, ये भाई कह रहे थे मुल्क में कानून और सुकून हो तो हालात बेहतर हो जाते हैं। हर एक को लग रहा है कुर्सी की पड़ी है, खास तौर पर ऑपोजिशन में बैठे हैं जो KPK और पंजाब में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, लेकिन वो बज़र दें कि मैं जलसे करूँगा, जलसे नहीं छोड़ूंगा। सारे ये ना जलसे परेशान कर रहे हैं वाम को और जेब पड़ रहे हैं अपनी, वाम की कोई नहीं छेड़ रहा है। ये देखना कितना सैलाब आ गया है, कितनी तबाही मच गई है, कितना नुकसान हो गया, घर घर नुकसान हो गया, बेचारे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, रुड़ गया, वैशी रुड़ गया, सारा कुछ चले गया। ये अल्लाह पाक इनको अल्लाह की तरफ ही हम देख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, बहुत सी NGOs, बहुत से इदारे जा रहे हैं वहाँ पर, इमदाद पहुँचा भी रहे हैं। जी। और एक बड़ी ज़बरदस्त सजेशन जो हुकूमत ने दी है, बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि सब ऑपोजिशन की जमातें एक साथ बैठें, जिसके पास अच्छा मशवरा है वो डिस्कस करें और उस पर अमल दरामद करते हैं। खान साहब कहते हैं मैंने नहीं बैठना, कर लो जो करना है, मैंने नहीं आके। ये तो नहीं बैठेगा, ये अपना काम कर रहा है। मैं जलसा करूँगा, ये सड़कें ब्लॉक करूँगा, इधर करूँगा, वो कर दूँगा, दुकानें बंद कर दूँगा, आगे काम नहीं है। इतने गुर्बत हो रही है इतनी, अल्लाह पाक इनको हदायत दे। इन दी एंड हम यही सोच सकते हैं जी, अल्लाह मियाँ इनको हदायत दे, इस आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बेहतर काम कर सकें, वो चाहे सूबाई हुकूमतें हैं या फेडरल हुकूमतें। इसी के साथ जो शो हमने आज किया, जिसमें आवाम ज़ुबानी सियासतदानों के लिए पैगाम भी था, उनका एक एनालिसिस भी था कि आप कैसे उसको तज्जिया कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनके तमाम कंडक्ट को। अब आप पर छोड़ते हैं कि आपका इस पर क्या कमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।